जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो पर उपस्थित हुआ लेकर। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे ये लोग हमारी आवाज़ सब तक पहुँचे। हम समाज और में फैली जागरूकतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज में जागरूकता लाने की चेष्टा करते हैं। और ये वीडियो है कि जो हम बता रहे हैं कि समाज में कितनी आत्मीयता है, आत्मीयता का एहसास क्या होता है, उसी पर वीडियो है। और ये वाल्मीकि रामायण से ये लिया गया है छंद। और जब राम जा रहे थे वनवास की ओर तो अचानक उनके पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभा, और वो कांटा चुभा तो वो दर्द से थोड़ा पीड़ा कहरा उठे, और उनकी तड़प देखकर लक्ष्मण और सीता भी तड़प उठे। तो धरती माँ ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे माफ़ कीजिएगा और ये पीड़ा मैंने आपको दे दी। तो राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो पीड़ा दे दी, लेकिन जब भरत मेरा यहाँ से गुजरे तो आप एकदम कोमल फूल, गुलाब जैसे फूल की तरह कोमल बन जाना, उसे ये पीड़ा नहीं दीजिए। तो धरती माँ ने कहा कि क्या भरत आपसे ज़्यादा सुकुमार है? तो उन्होंने कहा, हे माते, वो सुकुमार तो नहीं है, लेकिन वो ये सोच के हो जाएगा कि भैया इस पग से गुजरे होंगे और उनको भी कांटा चुभा होगा, तो वो उनको कितनी पीड़ा होगी, और ये पीड़ा उसके हृदय में लगेगी, तो वो और कहरा पाएगा। तो धरती माँ ने कहा कि हृदय से मतलब क्या है आपका? तो क्या है कि मन की पीड़ा, चोट तो पीड़ा नहीं सह लेती है, थोड़ा सा खून बहता है, वो भर भी जाता है घाव, लेकिन जो पीड़ा हृदय में लगती है वो कभी नहीं भरती है। और वो ये सोच सोच के बेचैन होगा कि भैया को कितनी पीड़ा होगी, भैया को कितना खून निकलेगा, वो चोट उसके हृदय में लगेगी। तो मेरी आपसे विनती है कि जब भरत गुजरे तो आप गुलाब की तरह कोमल बन जाइएगा, इतनी कठोर मत बनिएगा कि उसको चुभ जाए। तो ये हमें जो घटना घटी थी, इस घटना से हमें ये होता है कि मन की आत्मीयता, मतलब राम की और भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न में ऐसा प्रेम था कि वो मन की बातें समझ जाते थे, एक दूसरे की आत्मीयता थी। इसी को कहते हैं आत्मीयता। कोई भी व्यवहार मित्रता से, शिष्टाचार से, अपनेपन से, प्यार से, सबसे बड़ा प्यार आत्मीयता है, जो कि बिना शब्द कहे आप मन की गहराई में वो उतर जाए। हीर रांझा का प्यार, लैला मजनू का प्यार अमर है। क्यों अमर है? क्योंकि वो उनकी आत्मीयता उनको जोड़े रखी थी। अगर मजनू को कोई पत्थर मारता था तो लैला को लगता था, लैला को मारता था तो मजनू को लगता था। उनका प्यार शारीरिक नहीं होके उनका प्यार मन की गहराई से था, उनका प्यार पावन था। कृष्ण राधा का प्रेम बहुत पावन था, वो आत्मा से जुड़ा था, उसमें आत्मीयता थी। कृष्ण को कहते थे कि वो छलिया है। कृष्ण मतलब रासलीला करते हैं। कृष्ण सबसे बड़े योगी राज थे। ये लोगों का भ्रम है कि श्री कृष्ण रासलीला करते थे, वो योगी राज थे। उनका मन की पीड़ा होती, शारीरिक संबंध से ही नहीं होते थे। देवताओं में गणेश जी ने माँ संतोषी की रचना क्यों कर दी थी? उनका अपनी पत्नी से संबंध नहीं हुआ था, उन्होंने बस अपनी तेज से संतोषी को जन्म दिया था। तो ये होता है आत्मीयता। आत्मीयता मन की भाव जान जाता है। तुलसी और कृष्ण की जो आत्मीयता थी वो बहुत थी। तुलसी आंगन में रहती, घर में रखी लेती, लेकिन तुलसी जुड़ी थी। किस वजह से जुड़ी थी तुलसी? वो कि कृष्ण जी की आत्मीयता से जुड़ी थी। कृष्ण जी की आत्मीयता उनको खींचती थी। और प्रभु
तभी प्रसाद ग्रहण करते हैं जब उसमें तुलसी रहती है। श्री कृष्ण राम जी को तुलसी चढ़ाना जरूरी है। देवी प्रसाद बिना तुलसी के ग्रहण करती हैं, लेकिन तुलसी को प्रभु राम, हनुमान जी और कृष्ण के प्रसाद में जरूर से दिया जाता है। तो ये आत्मीयता रहती है। तो कृष्ण राम जी ने बहुत बोला कि माँ आप भरत को नहीं चुभाइएगा, रास्ता एकदम अपना फूल की तरह कोमल कर दीजिएगा, क्योंकि वह मेरी मन की पीड़ा को समझ जाएगा, वो द्रवित हो जाएगा, वो तड़प उठेगा। तो ऐसा प्यार था भाइयों में। आज के संदर्भ में हमें शायद ऐसा प्यार ना मिले, जहाँ एक ही भाई एक भाई से ईर्ष्या करता है, एक ही बहन भाई से ईर्ष्या करती है, भाई बहन से ईर्ष्या करता है। तो हमें ऐसा प्यार कहाँ मिलता है? ऐसा प्यार हमें नहीं मिल पाएगा। तो उदाहरण है, हम रामायण तो पढ़ते हैं, अखंड रामायण तो कराते हैं, लेकिन हम रामायण से कोई सीख नहीं लेते। तो बच्चों को एनसीईआरटी में कक्षा 6 में रामायण पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे उससे सीख नहीं लेते हैं कि कितना प्यार होता है। अगर बच्चे रामायण से सीख ले तो शायद कोई घर ना टूटे, कोई आश्रम में, वृद्धाश्रम में ना रहे, कोई मतलब बाप अपने बेटे के बिना एकाकी जीवन जीने पे विवश ना हो, और कोई भाई आपस में लड़के जायदाद के लिए अलग ना हो। तो आत्मीयता सबसे बड़ा हमारे पास शस्त्र है, जिसमें आत्मीयता का एहसास होगा, वही प्रेम है। और आत्मीयता हम सिर्फ मन के एहसास से जानते हैं, वो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। भरत और राम का प्यार मन के एहसास से था, और भरत को जब पता चला कि उनकी माँ कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, तो उन्होंने राजगद्दी नहीं ली। एक एकाकी जीवन राम के तरह वन में कुटिया बना के जिए, और 14 वर्ष तक सिर्फ खड़ायु रख के राज किए। तो ऐसा प्रेम, त्याग, समर्पण कहीं नहीं मिलता है। हमें रामायण से सीख लेनी चाहिए, हमें वो लेनी चाहिए। ये इंसिडेंट हमें ये बताता है, एहसास कराता है कि हम क्या है। और एक और कहानी है चूहे बिल्ली की। जब चूहा बिल्ली चूहे के पीछे भागी, तो उसने पूछा कि तुम मुझे पकड़ सकती थी, लेकिन तुमने मुझे पकड़ा नहीं, छोड़ दिया। तो बिल्ली बोली कि मैं तो तुम्हें मौका दे रही थी कि तुम कितना भागते हो। लेकिन फिर उसके बाद उसने जैसे ही वो बोला कि थोड़ा आया वो है बिल्ली को चिढ़ाने के लिए, तो उसने झपट्टा मार लिया, और उसको अपना क्या झपट्टा मारने की बोली कि पहले तुम एक इच्छा बताओ, इच्छा अपनी अंतिम बताओ। तो वो चूहा बोला कि मुझे छोड़ दो। तो बिल्ली ने बड़ी चतुराई से कहा कि मैंने तुम्हें बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, और तुम मेरे से बच के निकल गए थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें बोला मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस देती हूँ, तो तुम आराम से बिल से निकल आए, और मैंने तो पकड़ लिया। अब तुम मेरे से पूछ रहे हो कि मैं तुमसे पूछ रही अंतिम इच्छा, तो तुम कहोगे कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें आज निगल के रहूँगी, क्योंकि मैं छोड़ दी तुम्हें, तो तुम वही गलती मैं करूँगी जो तुमने की थी, मेरे प्रलोभन में आ गए। तो प्रलोभन शब्द ऐसा है जो कि हम रोटी फेंकते, गोटी फेंकते और उसमें फंस जाते हैं। तो प्रलोभन से दूर रहिए, और जो झूठा प्यार, झूठी आत्मीयता दिखाते हैं, उनसे दूर रहिए। और जो सच्चा प्रेम है, जो रामायण में मिलता है, जो हमें महाभारत में मिलता है, उसी को आत्मसात कीजिए। वेद पढ़िए, वेद को करिए, क्योंकि हमारे वेद में बहुत ऐसे रहस्य छुपे हैं जिससे हम अनजान हैं। और ऐसे ही वेद के रहस्यों को मैं आपसे समय समय पर लाकर आपको उसको अनुभूति कराऊंगा, और जिसे आप अपने जीवन में उससे आत्मसात कर एक अच्छे और सभ्य नागरिक बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।